ये कहानी एक छोटे गांव की है जहां परंपराओं और मान्यताओं का बहुत महत्व था। गांव में रहने वाले एक परिवार में 4 सदस्य थे। पिता रमेश, मां सुशीला, बेटा अरुण और बहू गीता। रमेश एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और समाज में उनका काफी सम्मान था। वहीं उनकी पत्नी सुशीला गांव की पुरानी परंपराओं को मानने वाली महिला थी। बेटे अरुण ने शहर में पढ़ाई की थी और वहीं उसे एक लड़की गीता से प्यार हो गया था। लेकिन गीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। गीता का परिवार भी एक साधारण परिवार था और उसकी पढ़ाई लिखाई सीमित ही रही। जब अरुण ने घर आकर अपने माता पिता से शादी की बात की तो पहले तो रमेश और सुशीला को लगा कि गीता उनके परिवार के मानकों पर खरी नहीं उतरेगी। लेकिन अरुण के समझाने पर वे मान गए और उनकी शादी हो गई। शादी के बाद गीता जब ससुराल आई तो वह नई जगह और नए लोगों से घबराई हुई थी। वह महसूस कर रही थी कि यहाँ के सभी लोग बहुत पढ़े लिखे और समझदार हैं और खुद को उनसे पीछे मानती थी। सबसे बड़ी चुनौती उसके लिए ये थी कि उसे अपने ससुर रमेश का आदर करते हुए अपनी अनपढ़ता को छुपाना था ताकि किसी को उसकी कम पढ़ाई के बारे में पता न चले। गीता ने शुरुआत में खुद को घर के कामों में व्यस्त रखा। उसने देखा कि उसके ससुराल वाले बहुत ही आदर और स्नेह से उसका स्वागत कर रहे थे। लेकिन रमेश को अपने कामकाज के सिलसिले में कई बार गीता से कुछ कागजात या जरूरी पत्रों को पढ़ने में सहायता चाहिए होती। गीता को लगा कि उसकी पढ़ाई की कमी कहीं ना कहीं सामने आ सकती है और वह खुद को बहुत ही छोटा महसूस करने लगी। उसने इस कमी को दूर करने का निर्णय लिया और खुद से पढ़ाई करने का निश्चय किया। गीता ने रात को सबके सोने के बाद खुद से पढ़ाई करना शुरू किया। उसने पुरानी किताबें ढूंढी और धीरे धीरे पढ़ना और लिखना सीखने लगी। कभी कभी वह अरुण से भी मदद मांग लेती थी और अरुण उसके इस प्रयास से बहुत खुश था। गीता के इस संघर्ष को उसके ससुराल वालों ने समझा और उसकी मदद करने का निश्चय किया। रमेश ने गीता को प्रोत्साहित किया और उसे नियमित रूप से पढ़ाई के लिए समय दिया। गीता की मेहनत और लगन ने धीरे धीरे रंग लाना शुरू कर दिया। वह अब पत्र, अखबार और किताबें पढ़ने लगी थी। ससुराल में उसकी इस कड़ी मेहनत को देखकर सभी ने उसे बहुत सराहा। धीरे धीरे गीता ने खुद को उस परिवार के साथ पढ़ाई में शामिल कर लिया और अब वह घर के हर छोटे बड़े काम में अपने ससुराल वालों की मदद करती थी। समय के साथ गीता ने गांव में भी शिक्षा का महत्व फैलाने का निश्चय किया। उसने गांव की अन्य महिलाओं को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया ताकि वे भी अपनी जिंदगी में आत्मनिर्भर बन सकें। गीता का यह संघर्ष और प्रयास एक मिसाल बन गया और उसके ससुराल वालों को उस पर गर्व था। गीता ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से यह साबित कर दिया कि पढ़ाई के लिए कभी देर नहीं होती और अगर इंसान ठान ले तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है।